राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। हमारे जो बिगनर भाई हैं, जो नए भाई हैं, अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत चला लेते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है खराब रास्तों पे गाड़ी बंद हो जाती है, या ट्रैफिक में गाड़ी बंद हो जाती है, या ब्रेकर वगैरह जब आता है भाई और मोड़ आता है तो गाड़ियां बंद हो जाती है। 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां ज़्यादातर गाड़ियां बंद होती हैं। तो आज सारी चीज़ें कवर करेंगे और वो तरीका आपको बताएंगे कि ना ही आपकी मोड़ पे गाड़ी बंद होगी, ना ही ब्रेकर पे बंद होगी, ना ही खराब रास्तों पे बंद होगी, और ना ही ट्रैफिक वाले एरिया में बंद होगी। तो ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे: मोड़ पे गाड़ी बंद होना, ट्रैफिक में बंद होना, खराब रास्तों पे, और ब्रेकर पे। ठीक है, तो बारी बारी से कवर करते हैं। तो सीधा चलते हैं खराब रास्तों पे, वहाँ का अपन को अनुभव साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि गाड़ी नीचे झांक लेना चाहिए, कोई जानवर, कुत्ता, कोई वगैरह ना हो, चारों टायरों का हवा प्रेशर सही हो, गाड़ी कोई टायर पंचर ना हो। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद अनलॉक करेंगे गाड़ी। डोर हैंडल खोलने के बाद सीट पे आएंगे। सीट पे आने के बाद सारी चीज़ें सेट करेंगे। सेट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, एक तो ड्राइवर सीट होती है, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती है। स्टीयरिंग होती है, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद साइड मिरर हो गए, बीच वाला ये मिरर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती हैं। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है पूरा क्लच पेडल का हम यूज करके गियर को डालते हैं और हैंड ब्रेक को डाउन करते हैं। ये सारे तरीके आपको पता ही होंगे। अगर आप बिगनर हो तब भी कई सारे वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। तो ये देखिए, एकदम खराब सा रास्ता है, गड्ढे वाला रास्ता है, सामने दिखा दो, और हाईवे ट्रैफिक भी है। अब यहाँ से किस तरह हम निकालेंगे जिससे कि हमारी गाड़ी बंद ना हो? सबसे पहले तो फर्स्ट गियर में जो है, जब स्पीड कम हो आपकी और गाड़ी उठा रहे हो, फर्स्ट गियर में उठाइएगा, क्लच का यूज कीजिएगा। देखिए, क्लच के सहारे ही हम गाड़ी चलाएंगे। मतलब 20% हम क्लच छोड़ेंगे, 100 में 20%, 10% गाड़ी छोड़ेंगे। गाड़ी धीरे धीरे रेंगने लगेगी। और इस तरह अगर पूरा हम क्लच छोड़ देंगे तो स्पीड थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगी। और क्लच को दबा लेंगे, सिर्फ 10% छोड़ेंगे। जैसे ही क्लच को रिलीव करेंगे वैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। 20% छोड़ेंगे तो गाड़ी थोड़ा सा बढ़ेगी, 100% छोड़ देंगे तो अपने स्पीड में गाड़ी चलने लगेगी बगैर स्टेटर लिए। मतलब 10 की स्पीड में तो लगभग चलेगी चलेगी। आप ये देख सकते हो। ठीक है, आरपीएम मीटर 1000 पे है और स्पीड हमारी 10 की है बगैर स्टेटर लिए। अब ये देखिए, सामने हमारी गाड़ी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा ब्रेक लेंगे और क्लच भी दबाएंगे ताकि गाड़ी हमारी बंद ना हो। यहाँ हाफ क्लच में हमारी गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हो। क्लच का मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रेक का यूज नहीं कर रहा हूँ। क्लच को थोड़ा थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ और इस आगे वाली गाड़ी से गैप इतना रखूंगा कि आगे वाली गाड़ी का जो है हमें पीछे का हिस्सा टायर दिखाई पड़े। अगर टायर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब हम ज्यादा ही नजदीक हैं। बोनट और हुड जो हमारा होता है, बोनट मानो या हुड मानो, उसके बम्पर से न टकराए, इसलिए हम इतना गैप बना के चलेंगे उस वाली कार से कि आगे वाला हमें टायर अच्छे से दिखे, पीछे का हिस्सा जो होता है, पीछे का जो टायर होता है। कुछ इस तरह से हम धीरे धीरे चलाएंगे, खास करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में। ठीक है, ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाड़ी बंद कर देते हैं। भाई देखो, स्पीड में चलाओगे तो गाड़ी चलाना आसान है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, ऑटो हो, या XYZ कोई भी गाड़ी हो। अगर आप स्पीड में चला रहे हो गाड़ी को तो गाड़ी को चलाना आसान है। चलती हुई गाड़ी में सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, जैसे कि हमने तो लगा रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है जहन में होनी चाहिए। जब भी आप स्टेयरिंग पे बैठो तो सीट कवर का यूज जरूर करना। आप देखिए, गड्ढे वाली सड़क आ गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर करेंगे, क्योंकि इतनी स्पीड में हम नहीं निकाल सकते हैं। पूरी गाड़ी हमारी जो है उछल कूद करने लगेगी और डिसबैलेंस होकर गाड़ी दाएं बाएं भी जा सकती है अगर हम ओवर स्पीड में यहाँ से निकालेंगे गड्ढों में। तो कोशिश करें जहां पे जितना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो वहां पे उतनी ज्यादा स्पीड कम कर लें। ये ट्रैफिक और गड्ढे ये हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कि मोड़ पे और ब्रेकर, इन दोनों चीजों पे, इन दोनों जगहों पे आपकी गाड़ी काफी बंद होती होगी बार बार जो है, क्योंकि क्लच का आप सही से यूज नहीं करते हो। सही से जो है क्लच को छोड़ना और क्लच को दबाना नहीं आता होगा। अब आगे आप देख सकते हो पानी भरा हुआ है, तो हमें कोशिश यही करनी, अगर नए रोड पे हैं तो जहां तक हमें विजिबिलिटी है वहां तक गाड़ी को ले जाएं। पानी के अंदर गाड़ी ना ले जाएं, कोशिश करें। अगर नई जगह है तो, पुरानी जगह तो आपको पता है कि इस पानी के नीचे भी रोड है, लेकिन नई जगह पे क्या होता है कि हमको नहीं पता होता है कि पानी के नीचे गड्ढा है कि नाली है कि क्या है।
तो वहां हम अंदर ले जाने से बचेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये देखिए गड्ढे वाली रोड है और ट्रैफिक भी इसमें हैवी है, तो इसमें हम पहला गियर लगाएंगे क्लच दबा के, और धीरे धीरे से क्लच को हम जो है छोड़ेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ज्यादा तेजी से क्लच को हम छोड़ेंगे, ज्यादा छोड़ देंगे और स्पीड हमारी कम होगी, तो क्या होगा, गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। ये देखिए अब पूरा क्लच को हमने छोड़ दिया क्योंकि प्लेन रोड आ गई है। ट्रैफिक थोड़ा सा है, लेकिन ट्रैफिक का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी खासी स्पीड है आपकी तो आप पूरा क्लच छोड़ सकते हो। अगर स्पीड 10 से भी कम है तो भाई क्लच को हमें यूज करना पड़ेगा। हो सकता है हाफ क्लच यूज करना पड़े या 1/4 क्लच यूज करना पड़े, वो आपके स्पीड पे निर्भर करता है कि आपको क्लच कितना यूज करना है, 1/4 हिस्सा यूज करना है या हाफ क्लच यूज करना है, वो आपको अनुभव से ही धीरे धीरे आएगी। अब क्या करते हैं, कई लोग चढ़ाई पे गाड़ी बंद कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गाड़ी कभी बंद नहीं होगी अगर सही गियर में आप सही स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो। अब यहाँ पे हम चौथा पांचवा गियर डाल देंगे भाई, 20 की स्पीड है तो गाड़ी तो हमारी बंद ही हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, आप सही स्पीड में सही गियर का यूज करोगे, गाड़ी आपकी कभी भी बंद नहीं होगी। देखिए कितना हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, बाएं से भी जा रही हैं, दाएं से भी आ रही हैं, पीछे से भी आ रही है, मतलब चारों बगल से गाड़ियां आना जाना इनका हो रहा है। तो अब चलते हैं मोड़ पे, और मोड़ पे और ब्रेकर में आपको और सिखा देते हैं। देखो चढ़ाई पे गाड़ी हमारी बंद नहीं हुई है, अब ढाल पे देखेंगे, ढाल पे हमारी गाड़ी बंद ना हो, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब ये देखो ढाल आ गई है, ढाल पे क्या करेंगे, हम कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करेंगे। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं या फिर गाड़ी के क्लच को दबा देते हैं, मतलब क्लच पेडल को पूरी तरीके से दबा देते हैं। ऐसा कभी मत करना, ऐसा करने से हादसा भी हो सकता है। हादसे का मतलब ये, अगर आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है तो गाड़ी के पहिए वैसे भी फ्री हो गए हैं, तो ब्रेक उतनी अच्छे से काम नहीं करेंगी। या फिर आपने क्लच दबा लिया है और गाड़ी जो है क्लच दबा के आप गाड़ी चला रहे हैं, तब भी इंजन हमारा फ्री हो जाता है, ब्रेक उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। अब देखिए ढाल पे भी हमने उतार दिया, चढ़ाई पे भी आपको दिखा दिया, गाड़ी चढ़ा के गाड़ी बंद नहीं हुई, ढाल पे उतार भी दिया, गाड़ी बंद नहीं हुई है, हैवी ट्रैफिक में चला कर दिखा दिया आपको, गाड़ी बंद नहीं हुई है, और उसके साथ साथ गड्ढों में भी गाड़ी चला के हमने दिखा दी, गाड़ी हमारी कहीं बंद नहीं हुई है। बस सारा खेल भाई क्लच का है। अगर आप क्लच को अच्छे से रीड कर गए, क्लच को अच्छे से मैनेज करना आपको आ गया, तो भाई आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, आपसे गाड़ी कभी नहीं बंद होने वाली है, हमेशा याद रखिएगा। अब आप देख सकते हो राइट हैंड में हमें जाना है भाई, रास्ता भी खराब है और मोड़ भी है, तो इससे पहले हम इंडिकेटर देंगे और राइट हैंड वाले शीशे से देखेंगे पीछे हमारी कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए हैवी ट्रैफिक भी है, मोड़ भी है और खराब रास्ता भी है, ये आप देख सकते हो। तो ये देखिए पानी वगैरह भरा हुआ है, ठीक है, और रास्ता भी खराब है और मोड़ भी है। ऐसी जगहों पे क्या करते हो आप लोग, घबरा के कई बार जो है गाड़ी आप लोगों से जो है बंद हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्लच का अगर सही से आप उपयोग करेंगे भाई तो गाड़ी कभी भी बंद नहीं होती। मेन हमारा होता है सी पैडल क्लच, जो कि बाएं पैर से हम ऑपरेट करते हैं। अगर क्लच आपको अच्छे से यूज करना आ गया भाई, इसको आप समझ गए ना, क्लच को, सी पैडल को, तो भाई आपसे गाड़ी कभी बंद ही नहीं होगी, यकीन मानो। कितना भी आप गाड़ी चला लो, दिन रात सुबह शाम कितने भी समय गाड़ी चलाओ, किसी भी परिस्थिति में आप गाड़ी चलाओगे तो आपको गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी, ये बात याद रखिएगा भाइयों। अब ये देखिए आगे हल्का सा ब्रेकर आ रहा है, आपको हम दिखा दें, इस ब्रेकर को कवर करना, देखना गाड़ी हमारी कैसे जंप करेगी। ये और डबल ब्रेकर है भाई, एक ब्रेकर मैंने क्रॉस किया, दूसरा ब्रेकर ये रहा, पूरी गाड़ी जंप करती है भाई। और गांव के अंदर से, गली के अंदर से निकालना है तो जगह जगह आपको ब्रेकर मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें स्पीड अपनी स्लो रखनी है ऐसी जगहों पे। ये देखिए ब्रेकर एक सामने भी आ रहा है, ये तीसरा ब्रेकर है। अभी एक हाईवी ब्रेकर दिखाएंगे भाई कि वहां आप अगर जो अच्छे से गाड़ी ना निकाली, एक तो स्पीड में निकाली तो गाड़ी लड़ जाएगी, और धीरे से निकाली तो गाड़ी बंद हो जाएगी, अगर आप नए हो तो। ये देखिए भाई चौथा ब्रेकर, 200 मीटर भी पार नहीं हुए, देखो चौथा ब्रेकर आ गया, लेकिन हाफ ब्रेकर है ये। आगे से भाई गड्ढा भी है, देखो ऐसी जगहों पे हमें क्या करना है कि बहुत सावधानी पूर्वक और क्लच का अच्छे से उपयोग करके तभी हम गाड़ी निकालेंगे, नहीं तो गाड़ी हमारी बंद हो सकती है। ये देखिए ब्रेकर में ब्रेकर, ये भाई पांचवा ब्रेकर आ गया है, ये आप देख सकते हो। छोटे छोटे ब्रेकर देख सकते हो भाई, कितने ढेर सारे हैं, तो हम गिन भी नहीं रहे भाई, इतने छोटे छोटे से ब्रेकर।
ये देखो। और एक ब्रेकर तो भाई ये रहा, ये तो खैर नीचे से नाली है, ब्रेकर का रूप इसको बना दिया है। और गाड़ी की देखिए कितना जो है हमारा ऊपर नीचे हो रही है। ये जगह जगह से छोटे छोटे से ब्रेकर बना रखे, क्योंकि गांव गली का मामला है। बाइक वाले बहुत गलत तरीके से चलाते हैं, या कार वाले भी कभी ओवर स्पीड में निकालते हैं, जबकि नहीं निकालना चाहिए। और इसी डर से इन्होंने जो है जगह जगह पे ब्रेकर छोटे छोटे से जो है बना रखे हैं ये लोग। ये देखिए ऐसी गलियों में मोड़ देख रहे हो आप, ऐसी मोड़ पे ही आप लोगों से गाड़ियां बंद होती हैं। तो याद रखिएगा भाई, आप जो है क्लच का उपयोग सही से करोगे, यकीन मानो गाड़ी कभी नहीं बंद होगी। और गाड़ी जब भी बंद होती, या तो आप गलत गियर में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अगर गलत गियर का मतलब ये है कि 10 की स्पीड में तीसरा गियर लगाओगे तो भाई गाड़ी तो बंद होगी। देखिए कितना रफ रास्ता है, पानी भी भरा हुआ है और गड्ढे वाली रोड है। अब आगे जाके इंटरलॉकिंग है, ईंटे वाली रोड है, सीमेंटेड वाली, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें भी प्रॉब्लम है। ये देखिए गांव घर में जब भी भाई निकालेंगे गांव देहात से बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि बच्चे वगैरह देखो खेल रहे थे, तो वो झाड़ी उड़ी से हमेशा से दूर से निकालेंगे। हालांकि यहाँ पे तो अभी ऐसी कोई झाड़ी नहीं आई जिससे मैं दिखा सकूं। कभी कभी जगह कम होती है और दोनों तरफ झाड़ियां होती, तो वहां पे फिर हमें बहुत ध्यान से गाड़ी निकालनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी में स्क्रैच वगैरह भी कई बार आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा भाई। फिर आप सामने देख रहे हो भाई खराब रोड आ रहा है, और सामने से बाइक वाला भी आ रहा है, तो क्या करते हैं गाड़ी को रोक लेते हैं ताकि वो निकल जाए, नहीं तो वो कहीं गिर गिरा गया भाई तो उसकी तो कपड़े की ऐसी तैसी हो जाएगी। और यहाँ पे डीपर मारने कोई मतलब नहीं था भाई, क्योंकि बाइक वाले बहुत कम ही डीपर ऊपर कम यूज करते हैं और समझते हैं डीपर के बारे में। देखिए गड्ढे वाली रोड है, और किस तरह से हम धीरे धीरे से जो है गाड़ी को जो है आराम से निकालेंगे। अब आगे जो है एकदम टी पॉइंट है, मतलब अंधा मोड़ है। ऐसी जगहों पे क्या करेंगे, हम पहले से ही हॉर्न दे देंगे। अगर का दिन का समय है तो हॉर्न का यूज करेंगे, और रात का समय है तो डीपर हमारा ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन रात में भी हम डीपर और हॉर्न दोनों का उपयोग करेंगे। फिलहाल दिन में हमें खाली हॉर्न का ही यूज करना है। ये देखिए राइट साइड में देखिए, ऐसी मोड़ों पे क्या करते हो आप लोग, कई बार गाड़ी जो है बंद हो जाती है आप लोगों से। ये देखिए गड्ढे भरी रोड है भाई, और गांव के अंदर का मामला है। अब आप सामने ब्रेकर देखेंगे भाई, तो बहुत ही भयंकर वाला ब्रेकर है। अब ये देखो भाई, भाई ब्रेकर भी है और पानी उनी भी भरा हुआ है, ब्रेकर पे ब्रेकर है, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर यहाँ भाई तेजी से आपने गाड़ी निकाल दी ना, तो आपकी गाड़ी की बॉडी जरूर ब्रेकर में लड़ जाएगी, खास करके जो पीछे वाला ब्रेकर था। और ब्रेकर पे ब्रेकर बना रखा है खाली इसीलिए जो है कि गांव वगैरह है, बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, कोई ओवर स्पीड में गाड़ी ना निकाले, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो कार हो। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। और ऑटो भी देखो भाई इतना सटाक खड़ा किया है, ये सही जजमेंट के द्वारा ही हमारी गाड़ी निकलेगी, नहीं तो भाई ये ऑटो में लड़ भी सकती है। आप देख सकते हो अभी आगे ब्रेकर आएगी, वहां पे हम आपको अच्छे समझाएंगे। ब्रेकर तो देखो जगह जगह पे है, ठीक है। आप गली कूचे से निकालोगे भाई तो इस तरह से आपको रास्तों का सामना करना ही पड़ेगा। अब वो देखो एक हाईवे ब्रेकर देखो आ रहा है। देखा भाई आप लोगों ने कितना भयंकर मोड़ था और कितने ब्रेकर थे। हैवी ट्रैफिक में सिखाया आपको, खराब रास्तों पे दिखाया। अब ये देखिए मोड़ पे कीचड़ वाला रास्ता है भाई, और इतनी ही जगह है कि एक कार एक टाइम में निकल सकती है। ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसी जगहों पे हमें बहुत दूर तक नजर मारनी है। अगर कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो हमें खुद डीपर मार देना है, या सामने वाला डीपर मार रहा है तो हम खुद रुक जाएंगे। मतलब एक टाइम में एक ही गाड़ी निकल सकती है। और बारिश के समय में दोनों तरफ कीचड़ है भाई, हम ना ही लेफ्ट में उतार सकते हैं ना ही राइट में उतार सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी फंसने का डर रहेगा। आप लोग जानते हो भाई कि चला कीचड़ में गाड़ी ग्रिप मिल नहीं पाती टायरों को, और टायर स्लिप करने लगते हैं, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, पहिया जो है हमारा राउंड राउंड घूमता है, और ग्रिप ना मिलने के कारण गाड़ी हमारी फंस जाती है। अब ये देख सकते हो भाई कितनी खराब रास्ता है, गांव खेड़े की रास्ता है भाई, तो यहाँ हम आराम से हमेशा जो है निकालेंगे। देखिए इस तरह से भाई आप लोग भी क्लच के सहारे से आराम आराम से निकाल सकते हैं।
और धीमी स्पीड में निकालें भाई, क्योंकि अगर जो आप ज़्यादा स्पीड में निकाल रहे हो तो आपकी गाड़ी से भाई आवाज़ें भी आने लगेंगी और पुर्जे उर्जे डैमेज वेमेज भी हो सकते हैं, सस्पेंशन का भी काम निकल सकता है। और अगर गलत स्पीड में गलत गियर डाले हुए हो तो गाड़ी भी आपकी बंद होगी, बार बार बंद होगी, अगर आप उसको सही से कंट्रोल करना आपको नहीं आता है तो। ये देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो भाई कितनी खराब रोड है और कितना गड्ढे वाला है, आराम से ही निकालना पड़ता है। एक पहिया ऊपर से इधर खराब है वो तो हाँ, समझी। एक पहिया इसी रास्ते में भाई ऊपर हाँ। रखेंगे और एक पहिया रखेंगे नीचे। पूरी रोड है इधर यह गड्ढे बहुत गड्ढा हुई खराब है। इसकी हुई है। हाँ, इस तरह की जब भी रोड होगी तो एक पहिया हम हमेशा ऊपर से निकालेंगे सही तरीके से। अगर दोनों पहिया ऊपर जा सकते हैं तो ठीक है, अगर दोनों पहिया ऊपर नहीं जा सकते तो एक ऊपर हाँ। रखेंगे एक नीचे रखेंगे। ये देख सकते हो भाई ब्रेकर जो है कितने हैं, है लेकिन छोटे छोटे से। इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है, इनमें बस यही है कि अगर आप तेजी से निकाल रहे हो तो सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपने क्लच का सही से उपयोग न किया, स्पीड आपकी ज़्यादा हुई या क्लच का मैनेजमेंट सही ना हुआ तो भाई गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, यही प्रॉब्लम है। अब ये देखो भाई रोड पे पानी भी भरा हुआ है और यहाँ से हमें आराम से सावधानी पूर्वक निकालनी पड़ेगी। इस जगहों पे क्या हम तेजी से निकालेंगे तो साइड में लोग बैठे हुए हैं, इन पे पानी जाएगा, ये गंदा पानी, और इनको भाई होगी प्रॉब्लम, फिर लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएंगे क्योंकि लोकल के लोग हैं ये। और घर ही इनका यही है। देखो सामने एक ब्रेकर आ रहा है भाई, यहाँ पे जो है क्लच का मैनेजमेंट, ये देखो नीचे नीचे दिखाओ, ये देखो ये जो क्लच होता है ना, बस इसी का मैनेजमेंट आपको करना है। ये मेन सी पेडल जो है आपका, इसको सही से आपने छोड़ना, दबाना और छोड़ना सीख गए ना, 10% कैसे छोड़ना है, 20% कैसे छोड़ना है, ये क्लच का ही मेन लेना देना है भाई। अब देखिए ये जैसे कि आप झाड़ देख रहे हैं, राइट साइड से मैंने निकालना, हमेशा लेफ्ट साइड से दबा के निकालना, नहीं तो क्या है हमारे स्क्रैच आ सकते हैं हमारी गाड़ी के बॉडी पे। तो हमेशा इसी जगहों पे दूर से निकालेंगे। और देखो अंधा मोड़ आ गया, इसमें आपको ब्रेकर भी, मोड़ भी, खराब रास्ते भी, पानी वाले रास्ते भी, सारा कुछ कवर करेंगे। ऐसे आराम से निकालना है और ऐसी जगहों पे इंडिकेटर भी दे के निकालेंगे। हालांकि गांव देहात है, अगर इंडिकेटर नहीं भी देंगे तो उतना बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन आदत में डाल लेंगे और इंडिकेटर का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा भाई। देखिए भाई ब्रेकर पे एक तो यहाँ कलर नहीं है भाई, तो समझ में नहीं आता कि ब्रेकर है, वो तो जब नजदीक आ जाता है तब नजर पड़ती है यार कि यहाँ पे तो सफेद पट्टी डाल नहीं रखी भाई, सफेद पट्टी जो होती है हाईवे वगैरह पे। यहाँ भी देखो ब्रेकर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी जगहों पे बहुत ही कंट्रोल में हमें गाड़ी चलानी है और धीरे धीरे चलानी है, ताकि जो है गाड़ी हमारी बंद वगैरह ना हो। अगर बंद होगी तो आपका समय वेस्ट जाएगा, दोबारा सेल्फ मारना पड़ेगा, उससे ईंधन की भी खपत ज़्यादा होगी और इंजन पे भी फर्क पड़ेगा। देख सकते हो आगे एक गड्ढा आ रहा है, तो कोशिश करेंगे अगर राइट साइड में है पूरी जगह तो राइट साइड से निकालेंगे, नहीं तो एक पहिया गड्ढे में रखेंगे और एक पहिया ऊपर से करके हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो भाई, अगर पूरी तरीके से गाड़ी हमारी निकल सकती है सेफ, गड्ढा बीच में आ जाए तब भी सही है। ये देखो ब्रेकर है, ब्रेकर को भी आराम से निकालना है। अभी देखो अंधा मोड़ है एकदम, हमको राइट साइड में मोड़ना है, टी पॉइंट है ये, और इसके सामने सिर्फ खाई खाई है भाई, अगर सामने हम ज्यादा आगे बढ़ा के ले गए तो गाड़ी हमारी गड्ढे में कूद जाएगी, ये मान के चलो। अब ये एकदम सावधानी पूर्वक इंडिकेटर देते हुए निकालेंगे। सामने गड्ढा देखो कितना बड़ा सा है भाई, और इधर भी गड्ढा देख सकते हो, अगर इसमें जरा सी भी गलती की तो हमारे सामने गाड़ी उतर सकती है। और ये गड्ढे वगैरह इतना जो है आप लोग ये देखो भाई गड्ढों वाली रोड। एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग बताइएगा कि आप लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे। अगर हमारा वीडियो इसी तरह आप लोग देखते रहे भाई तो एकदम परफेक्ट ड्राइवर आप बन जाओगे, क्योंकि हम सिटी में भी आपको सिखाते हैं, गांव देहात में भी चलाना सिखाते हैं, हाईवे पे भी चलाना सिखाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक गाड़ी की जगह है लेकिन सामने से जानवर आ रहा है, ये भाई नहीं रुकने वाले, खास करके भैंस है, गाय हो तो हॉर्न मारने से निकल भी जाएंगे। अब ऐसी जगहों पे हमें पहले साइड में अपना राइट या लेफ्ट जहां भी जगह मिले वहां पे हम दबा के लगा लेंगे गाड़ी को, और इनको क्रॉस हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर ये भी आ रहे हैं और हम भी गाड़ी निकाल रहे हैं, या तो गाड़ी हमारी दबेगी, डैमेज होगी, या फिर इधर गड्ढे में नीचे भी जा सकती है। इन जगहों पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जानवर वगैरह कोई आ रहा हो भाई तो
उसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुकना ही, वेट करना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब ये देख सकते हो दोनों ऑप्शन है, चाहे तो एक पहिया नीचे से उतार लें, एक पहिया ऊपर से, चाहे तो दोनों पहिया ऊपर से ही, आपको जैसी जगह हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से जो है मैनेजमेंट करके भाई। ये देखो आराम से जो है हम लोग भाई निकल गई गाड़ी हमारी, और मोड़ पे मोड़ है भाई, आप देख सकते हो। फिर एक आगे टी पॉइंट है भाई, वहां पे फिर हमको बहुत सावधानी पूर्वक जो है गाड़ी को निकालना है, नहीं तो आगे भी जो है गाड़ी हमारी, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना राइट में दिख रहा है ना लेफ्ट में दिख रहा है। ऐसी हालत में हम, अगर दिन का समय है तो हॉर्न का यूज करेंगे, और रात का समय है तो डीपर और हॉर्न दोनों का यूज करेंगे। इंडिकेटर मैंने पहले ही दे रखा है। रास्ते देखो कितने गड्ढे भरे हैं, ये देख सकते हो भाई, देखिए कितना गंदा सा रास्ता है। यहाँ क्लच और गियर, मतलब क्लच हाफ दबा के हम चलाएंगे गाड़ी को, क्योंकि अगर पूरा छोड़ देंगे तो गाड़ी की स्पीड हमारी ज्यादा हो जाएगी, और उससे जो है गाड़ी हमारी झटके के साथ में बंद भी हो सकती है। तो इसलिए हम हाफ क्लच का यूज करेंगे। क्लच का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इन गड्ढों वाली सड़कों पे जहाँ पे हम 10 की स्पीड से भी कम में चलेंगे, वहां पे क्लच का यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे ऐसे ठीक ठाक रोड है वहां पे हम क्लच को छोड़ देंगे और 10 की स्पीड में आराम से पहले गियर में आराम से गाड़ी निकल जाएगी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आपको बताइएगा कि आपको समझाने का तरीका हमारा कैसा लगा। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।